सोचिए जरा, वो अजरुद्दीन जो कभी क्रिकेट के मैदान में भारत का झंडा बुलंद करते थे, आज वही तेलंगाना की सियासत में कैबिनेट मंत्री बनकर नया इतिहास लिख रहे हैं। लेकिन इस इतिहास के साथ शुरू हुआ है एक नया इम्तिहान, क्योंकि सियासत की इस पिच पर सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं, जुबान, जमीर और जमात तीनों की परीक्षा होती है। तेलंगाना सरकार में मोहम्मद अजरुद्दीन की एंट्री सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संदेश है कि मुसलमानों की आवाज अब कैबिनेट की मेज पर भी सुनी जाएगी। मगर सियासत आसान नहीं है। अजहर को यहां दो मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ वो हिंदू तत्व की राजनीति का दबाव जो हर मुस्लिम नेता को टारगेट बनाकर रखती है, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर की खामोश जलन जो अक्सर तब उठती है जब एक मुसलमान आगे बढ़ता है। अजरुद्दीन को इस वक्त एक चुनौती और है, तेलंगाना की मुस्लिम जनता के भरोसे पर खरा उतरने की, क्योंकि यहां मुसलमान लंबे समय से प्रतीकात्मक राजनीति झेलते आए हैं। नाम उनका लिया गया, फैसले दूसरों ने किए। अब जब अजहर को असल ताकत मिली है तो जनता की उम्मीद भी आसमान छू रही है। शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यकों की विकास की नीतियों में उनका रोल अहम होगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ उम्मीद की नहीं है, इसमें डर भी है, साजिश भी है। कई विपक्षी दल पहले ही प्रचार शुरू कर चुके हैं कि अजहर को सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए लाया गया है। मगर अजहर अगर अपनी साफ छवि और जनता से जुड़ाव कायम रख पाए तो तेलंगाना की सियासत में वो मुसलमानों के असली प्रतिनिधि बनकर उभर सकते हैं। अजहर की कैबिनेट में मौजूदगी का असर पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि यह संकेत है कि दक्षिण अब उत्तर की सांप्रदायिक राजनीति से अलग राह चुन रहा है, जहां योग्यता और ईमानदारी और धर्म से ऊपर रखा जा रहा है। आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए, क्रिकेट के मैदान पर जिसने हर बॉल का जवाब दिया, वो अब सियासत के मैदान में हर सवाल का जवाब देगा। मोहम्मद अजरुद्दीन की ये पारी तेलंगाना के मुसलमानों के लिए नई सुबह लेकर आई है। अब देखना यह है कि यह सुबह रोशनी लाती है या धुंध। शुक्रिया।